लगभग सेम रहेगा लेकिन जो है अलग है। देखिए एग्जांपल्स ऑफ कार्ड बोरेन, एग्जांपल्स ऑफ कार्ड बोरेन में क्या देखेंगे तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसका रिलेशन बोरेन से किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ कार्ब बोरेन on basis of कार्बोरेट, सॉरी on basis of बोरेन। बोरेन्स के बेसिस पर इसका क्या देखते हैं हम लोग, एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के होंगे। उसके बाद है टाइप्स में हम लोग देखेंगे बोरेन जो होगा उसके बेसिस पर इसका एग्जांपल। उसके बाद रहेगा इसका कार्बो जो बोरेन होंगे वो इसके अंतर्गत कैसे आएंगे, कार्बो बोरेन, और इसका फिर एग्जांपल। तो देखो जो सबसे पहले होता है हम लोग का क्लोजो, क्लोजो टाइप का जो कार्बोरेन है, क्लोजो जो कार्बोरेन है वह किस बोरेन की तरह होगा। तो देखो तो किस फॉर्मूला को लागू करेगा, BnHn2 तब यह क्या होगा, क्लोजो होगा। बोरेन एग्जांपल जैसे देना होगा तो एक एग्जांपल मान लो मैं दे रहा हूं B12H12 ये एग्जांपल दूंगा। अब इसके बेसिस पर कार्बोरेन कैसा होगा, तो इसके लिए देखिए कार्बोरेन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होता है C2B-2HN। जब इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा C2Bn-2HN। ठीक है, अब देखो तो इसके बेसिस पर एग्जांपल बनाते हैं। तो क्या करते हैं, देखो तो C को तो 2 दे दिया, n यहाँ पे कितना है 12 में क्या कर दूं 2 घटा दिया, तो देखो क्या लिखूंगा B10, ये जैसा का तैसा, ये हो जाएगा H12। बोलो ये क्या क्लोजो कार्बोरेन है, ये क्या क्लोजो कार्बोरेन है? अच्छे से देखो, C किसके बराबर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, किसके बराबर हो रहा है, B माइनस के बराबर हो रहा है, क्योंकि B में 5 होता है, 1 माइनस आ जाए तो 6 हो। क्लियर है? तो देखो कितना हो गया, 6 जोड़े 12 इलेक्ट्रॉन इस पर होगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन तो B-2 हो जाएगा। 2 क्या जोड़ोगे, इसमें जोड़ दोगे, इसको कैसा होगा B12 हो जाएगा। 2 तो है ये B और B, इसमें जोड़ दोगे 2 तो B, तो क्या हो जाएगा 12 हो गया। अब देखो 2 माइनस है, इसके 2 माइनस है और इस पर कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो ये देखो H12 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? C2 जो है C किसके बराबर होता है, याद है कल बताया था, ठीक है। इसमें क्या लिया है, तो B माइनस लिया है, ठीक है। और इसमें क्या किए, तो ये इसकी संख्या 10 है, 10 में क्या कर देंगे, 2 को B या माइनस आ रहा है, तो 2 B माइनस आ रहा है, तो 2 B कुछ के साथ जोड़ दिए तो 12 हो गया। H12 ऑलरेडी है। अब देखो इसमें माइनस माइनस दोनों में है, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, और ये 2 माइनस यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? तो इस बेसिस पर हम बताते हैं कि यह क्या होगा, यह टाइप जो है वह क्लोज हो। ये लिखोगे इसको, चलो नीरो देखो, नीरो के लिए हम लोग एग्जांपल दिए थे BnHN4 और इसके एग्जांपल में हम लोग लिखे थे B10
H14 देखो तुम B10 H14 ये क्या होगा नीडो होगा। कैसे पता चला नीडो होगा 4 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ऊपर में आ जाएगा 4 माइनस। क्लियर है। चलो इसमें देखें तो इसके लिए क्या लिखेंगे तो इसके लिए लिखा जाता है C2Bn-2 और जो है Hn+2 इसके लिए फॉर्मूला C2Bn-2 Hn+। ठीक है। अब इसके बेसिस पर यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये कैसा होगा तो देखिए C2 हो गया। अब यहाँ पे देखो D n का वैल्यू कितना है इस n का वैल्यू कितना है 10 10 में 2 घटा देना है क्या हो जाएगा हो गया। H n कितना है 14 n 14 है n कितना है 10 है पता चल रहा है 10 है क्योंकि b की संख्या को हमको लेना है n यहाँ पे h की संख्या n के बराबर नहीं होगा इसको ध्यान रखना b की संख्या होता है n लेकिन 14 जो है वह n के बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखे क्या है देखो यहाँ से जो 4 निकालेंगे उसको माइनस में लिखे हुए हैं तब ये n n लिखे। क्लियर है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो गया 10। ठीक है। आगे देखो h की संख्या बोलो कितनी होगी कितना होगा n है n का वैल्यू 10 धन 2 कितना हो गया 12। बोलो क्या यह इस फॉर्मूला को लागू कर रहा है देखो तो इसमें बनाना है मेरे को क्या करूंगा अब इसके जगह पे BH तो BH 2 हो गया। अब क्या कर दिया 2 इसमें बढ़ा दूं 2 इसमें बढ़ा दूं तो देखो B10 H4 आया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नीडो के लिए जो फॉर्मूला है वो होगा C2Bn-2 Hn+2। क्लियर है। तो इस बेसिस पर हम इसको देखेंगे। आगे देखें तो आगे होता है अरेगोनो कार्बोरेन अरेगोनो। तो अरेगोनो के लिए फॉर्मूला क्या होता है BnHn6- एग्जांपल इसका देखो इसका एग्जांपल किसको लेंगे हम लोग तो है B9H15 तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा C2Bn-2 Hn+2 सॉरी +4 Hn+4। बोलो क्या हो जाएगा बोलो C2 n का वैल्यू कितना 9 है। अब यहाँ पे क्या करूंगा तो ये फॉर्मूला में फिट करूंगा n में 2 घटा दिया 7 b हो गया हमारा 7 और आगे बढ़ो h n का वैल्यू कितना है 9 में 4 जोड़ दूं 9 में 4 जोड़ दिया कितना हुआ 11 है ना। चलो ये आ गया। अब देखो इसको भी मेरे को इसी बेसिस पर लिखना है क्या लिखूंगा बोलो इसके जगह पे लिखूंगा BH तो 2BH छोड़ूं तो 7 2 9 और 2 और इसमें जोड़ दूं तो 8 बोलो क्लियर है। चलो आगे देखो लिखने के बाद क्या करना है हाइपो। ठीक है हाइपो आता है और उसके नीचे क्या आता है
क्लैरो, हाइपो और क्लैरो। हाइपो किसको बोलते हो? BN HN 8 माइनस 2, BN HN 8 माइनस 2। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा C2BN माइनस 2 HN प्लस 6 होगा। इसके लिए देखो तो BN HN 10 माइनस, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? C2BN माइनस 2 HN प्लस 8। ठीक है, जो जो जगह छोड़ा, जहां जहां पे मैं जगह छोड़ा उसका वैल्यू मेरे को बताना, उसका एग्जांपल बताओ और उसका वैल्यू बताओ। एक भी नहीं है। तो n इज इक्वल टू, अगर मैं 5 रखूं, n इज इक्वल टू 5 रखूं तो ये कितना हो जाएगा? D5H। क्लियर है? अब इसका देखो तो इसके बेसिस पर क्या करना है मेरे को? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। बोलो क्या हो जाएगा? C2B 5 में 2 गया, 3 हो गया। H 5 घन 8, ठीक है। अब बोलो यहां पे इसको निकालते हैं तो देखो क्या लेंगे इसके लिए? BH, और BH लिए तो क्या हो गया? कितना जोड़ेंगे इस पर? B हो जाएगा 5 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा। मतलब यह एग्जांपल होगा किसका? किसका? क्लैरो का। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे हम देखें तो क्लोजो कार्बोरेन का फॉर्मूला ये है नीडो कार्बोरेन का फॉर्मूला, ये है अरेगिनो कार्बोरेन का फॉर्मूला, ये है हाइपो कार्बोरेन का फॉर्मूला, और ये है कार्बोरेन का फॉर्मूला। क्लियर है? तो इस बेसिस पर बनाया जाता है इसका एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें देखो तो इसमें मैं क्या किया तो देखो एग्जांपल्स ऑफ कार्बोरेन। कार्बोरेन क्या होते हैं? तो कार्बन, बोरेन की जगह में, बोरान की जगह में अगर कार्बन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोरेन। लेकिन ये बोलते हैं कि वह बोरेन और कार्बोरेन जुड़ने के बाद भी दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वह सेम हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? दोनों की सेम। वही चीज है। अब इसमें देखें तो टाइप्स ऑफ कार्बोरेन ऑन बेसिस ऑफ बोरेन। बोरेन के बेसिस पे हम कार्बोरेन को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा टाइप्स ऑफ बोरेन, उसका एग्जांपल कार्बोरेन और उसका एग्जांपल। क्लोजो बोरेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? BnHn2-। ठीक है, इसके बेसिस पे एग्जांपल मैं लिख दिया तो देखो n इज इक्वल टू 12, तो क्या कर दिया? B12H12 2-। ये इसका एग्जांपल हो गया किसका? तो क्लोजो बोरेन का। ठीक, अब इसी के बेसिस पर आगे चलें तो जब इस फॉर्मूला को जब हम कार्बोरेन बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं देखो तो C2Bn-2HN लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? तो C2Bn-2HN लिख लिए। अब इसके बेसिस पर एग्जांपल बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे n जो लूंगा वो किसकी संख्या होगी? तो n जो है वो बोरेन्स की संख्या होगी, जो बोरेन्स के एग्जांपल में दिए रहेंगे वो होगी। ठीक है, तो n कितना है यहाँ पे? यहाँ पे कितना? 12। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो कितना है? 12। 12 में
-2 करना है, कितना होगा 10, तो वही चीज 10 की। अगला देखो एज की संख्या है n की बराबर तो 12, यहाँ भी क्या है n के बराबर तो 12 लिख दिया, C2 B10 H12 ये लिख दिया मैं, ठीक है। अब उसको क्या कर रहा हूं, उसको फिर से इसमें वापस ला रहा हूं। तो देखो तो एक कार्बन बराबर कितना होता है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बराबर होता है या तो B माइनस के या तो BH के, ठीक है। इसमें मेरे को माइनस वाला लाना है, इसलिए मैं किसको कंसीडर किया, माइनस वाले। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो 2B माइनस यही हुआ। तो 2B माइनस कहने का मतलब है 2 टू बोरेन, किसमें जोड़ देंगे 10 में 2 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा। अगला देखो तो हाइड्रोजन की संख्या तो है ही नहीं, तो जैसा का तैसा लिख दिए। साथ में देखें तो यहाँ पे 1 माइनस 1 का तो दूसरे का दूसरा माइनस, तो 2 माइनस है यहाँ पे, तो वही 2 माइनस यहाँ पे, वही चीज होगा इसका एग्जाम्पल। तो इससे हम लोग पता चल गया कि जो क्लोरोकार्बोरेन है उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो वो होगा C2BN -2HN, ठीक है। ऐसे देखो नीडो का, तो नीडो के लिए फॉर्मूला होता है ये पता है हमको BNHN 4-, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है देखो n इज इक्वल टू, अगर 10 लेकर के चलें तो देखो 10 हो गया, और इसके लिए देखेंगे तो देखो 4 यहाँ पे क्या निकल रहा है, -4 निकल रहा है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन वहां से निकालेंगे तब बने, तो इसलिए इसको क्या कर दिया मैं 4 उसमें जोड़ दिया, जिसको हाइड्रोजन को दिया गया इसके एग्जांपल। अब ये एग्जांपल आया है तो इसके बेसिस पे मेरे को बनाना है क्या, तो इसके बेसिस पे बनाना है कार्बोरेट। n का वैल्यू कितना है ये पता चल रहा है कि नहीं, तो 10 है n का वैल्यू, तो इसके लिए देखो तो C2 लिखेंगे, देन Bn -2 करें, -2 सब में करना है, ये फॉर्मूला है इसको याद रखना है। अब इसमें n किए थे, इसमें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डालेंगे, उसके बाद अगले में फिर 2, अगले में फिर 2 और अगले में फिर 2, ठीक है। फॉर्मूला कंबाइंड रूप से याद करोगे समझ में आ जाएगा, पहले भी n, उसके बाद n+2 n+4 n+6 n+8 ये रहे, क्लियर है, ये आ गया। अब इसके बेसिस पर एग्जांपल बनाओ, तो देखो n = 10 है तो C2 का C2 10 - 2 कितना होगा H 10 + 2 12, क्लियर है, तो ये आ गया। अब इसी को सॉल्व किया हम, देखो यहाँ पे क्या लिया, 2 कार्बन है, इसके जगह पे मैं BH लिया, और 2 है इसलिए हो जाएगा 2BH, 2 इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 10, 2 इसमें जोड़ दिया तो 12 और 2 4, क्लियर है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का देखो ये होता है फॉर्मूला, इस पर n = 9, तो यहाँ पे देखो क्या किया 9 - 2 तो 7 होगा, ठीक। और यहाँ पे n + 4 तो 9 + 4 कितना, क्लियर है, तो ये आ गया, इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला देखो Bn HN 8- है, क्या किए B10 H18 लिए इसका एग्जांपल, n = 10, तो यहाँ पे 10 - 2 8 10 + 6 6 ये आ गया। ऐसे ही इसका देखें तो क्लेडो है, तो क्लेडो का क्या किए हैं, तो यहाँ पे n = 5 लिए, n = 5 तो क्या कर दे, तो इसके बेसिस पर n - 5 3 है ना, और उसके बाद देखो 5 + 8 30, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो इसके लिए देखें ये इसके बराबर होता है, तो ये हमारा किसके लिए, ये हमारा क्लियर हो गया, बोलो क्लियर है ये चीज। ठीक है, क्या दिया है देखो, तो पहला एग्जांपल C2 B8 H10,
बोलो क्या करोगे, हल करोगे। फ्लोजो है, इनिडो है, एरेक्नो है, इक्लेडो है कि हाइड्रो, क्या करोगे बोलो। किसको लूंगा क्या मैं, हो गया कितना है, ठीक है। तो देखो दो को इसमें जोड़ दूं, दो को इसमें जोड़ दूं, क्या आ जाएगा बोलो, B10 H12, ठीक है। अब क्या करूं इसमें, माइनस 2H प्लस, क्या आ जाएगा B10 H10 2 माइनस, और ये किसका दे रहा है स्ट्रक्चर, तो BN HN 2 माइनस, और ये कौन सा होगा क्लोरो, बोलो क्लियर। अगला दिया हुआ है ये C2B9 H12 माइनस, देखो तो क्या दिया है, C2B9 H12 माइनस, हल करना है इसको, इसके बराबर हो रहा है इसको, क्या करोगे बोलो, इसके जगह पे अब क्या ले रहे हैं हम, माइनस है, देखो माइनस वाला ले लेते हैं, तो ये B माइनस हो गया, लेकिन कितना, तो 2B माइनस, तो देखो B की संख्या यहाँ पे 2 बढ़ा देंगे, तो 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा B11, ठीक है। अब देखो H है, तो H पर बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस पर तो सिर्फ B आता है, ठीक है। अगला देखो माइनस पर बढ़ेगा क्या, तो हाँ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 2 माइनस बढ़ेगा, और तो कितना हो जाएगा 3 माइनस हो गया, 3 माइनस हो गया ना। अब बोलो, अब यहाँ पे क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, -1H प्लस होगा, क्या कर दोगे, एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बनेगा D11 H11, और 3 और 1 4 होगा, बोलो किसका एग्जांपल है, BnHN4 माइनस का एग्जांपल है, और यह क्या होगा नीडो कार्बोरेन, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, उसको ले सकते हैं, स्टार्टिंग में तो बताया था, अभी जो क्लोजो का पढ़े उसमें माइनस लिया, बाकी में सब में BH लिया, माइनस आर और आगे चलते हैं, तभी तो 3 माइनस वाला कोई है क्या, हाँ कोई नहीं है, तो एक अब ये उसको देखेंगे कि n जो है दोनों का बराबर हो जाए, तो n बराबर कब हो रहा है, n बराबर कब होगा, यहाँ से क्या निकालेंगे तो बराबर होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा तब, तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये बराबर भी हो गया, ऊपर का आ गया घात में 4 माइनस, ठीक है। जब तक वो टाइम नहीं आया तब तक उसको हल करते रहो, ठीक है। देखो इसको दूसरा करते, कैसा करते देखो, तो ऐसा भी कर सकते थे, इसको लिख देते BH, 2BH करते थे, BH लिखते, इसको इसके साथ जोड़ते, तो देखो 2BH कितना होता B11, देख लो इधर BH लेते, तो BH क्या हो जाएगा, 2 इसमें जोड़ेंगे, क्या हो गया B11, H का देखो 2 इसके साथ जोड़ देंगे, कितना होगा 14, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्लियर है। अब बोलो यहाँ से कितना हाइड्रोजन निकालोगे, तो वह BnHn फॉर्मूला लेगा -3H प्लस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा H11, दोनों में अंतर आएगा क्या, नहीं, दोनों तरीके से बना सकते हो उसको, बस ये है कि तुम कैसा दिमाग में सेट करके रखते हो वो डिपेंड, क्लियर है, तो इस बेसिस पे भी बन जाएगा,
ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है, ये V2 आ रहा है। बोलो क्लियर है ये चीज? चलो आगे देखें तीसरा, C2H7 C2B7 H11 H13 C2B7 H13 बोलो कैसे बनेगा? B9 हो जाएगा, H15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो n का वैल्यू कितना आया? 9 आया, तो 15 को 9 में चेंज करना है, कितना निकालोगे? -6 8 प्लस हो गया, क्या हो जाएगा? D9 H9 6 माइनस, बोलो बोलो कार्बोबोरेन। क्लियर है? आगे देखें, इसको मिटा दूं। 4 दिया हुआ है यहाँ पे C4B2H6, देखो तो C4B2H6 C4B2H6 हल करके देखो, इसका मतलब BH है और 4 लिखा है, मतलब इसकी संख्या 4 है। 4 बोरेन जोड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, क्या आएगा बोलो? B6 H कितना आएगा? 6 4 10 हो गया। बोलो 6 करने के लिए क्या करूंगा? -4H प्लस क्या हो जाएगा? 3 6 8 6 4 क्या होगा बोलो? क्या होगा? नीडो कार्बोन। समझ में आया? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आया? ये 4 हो गया कि 6 हो गया कि 8 हो गया कि 10 हो गया, कुछ प्रॉब्लम आया? नहीं, समझ में आ गया ये? चलो इसी के बेसिस पर और देखते हैं ये C3B3H7। अब बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बना देते हैं। क्या लिखते हैं? BH कितना? 3, बोरान 3 जोड़ दो, हाइड्रोजन 3 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? B 3 3 6, हाइड्रोजन 7 और 3 10। कितना हाइड्रोजन निकालोगे? -4H प्लस, बोलो क्या आ जाएगा? C6H6 4 माइनस, किसका प्रकार है? नीडो। तो नीडो कौन? बोरेन की कार्बोरेन? कार्बोरेन। क्यों? क्योंकि कार्बोरेन पढ़ रहे हैं। समझ में आया? चलो अब अगला देखते हैं छठवां। तो छठवां है हमारा C2B5H7 और सातवां है C2B7H12। बनाओ ये दोनों को बताओ। चलो देखें, हल करो। देखो तो इसको क्या लिखूं? BH लिखूं, संख्या कितनी है? 2, 2 इसमें जोड़ देता हूं, 2 इसमें जोड़ देता हूं, क्या हो जाएगा? B7H9। ठीक है, कितना इसमें निकालूंगा? -2H प्लस, क्या हो जाएगा? B7H7 2 माइनस। ठीक है, कौन सा प्रकार? कार्बोरेन। इसका देखिए ये कितना है? BH है, संख्या कितनी है? 2, ये इस पर जोड़ देंगे, ये इस पर जोड़ देंगे, ठीक है, क्या होगा बोलो? B9H14।
हो गया, कितने निकालेंगे यहाँ से?